लाइब्रेरी साइंस के बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि बैचलर डिग्री जिसे शॉर्ट फॉर्म में बीएलआईएस कहते हैं, उसके फुल कोर्स डिस्क्रिप्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे इग्नू के कंटेक्स्ट में। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया था कि यहाँ पे टोटल आपको 10 पेपर्स देखने को मिलेंगे। उसके कोड्स कुछ इस प्रकार है: BLI 221, BLI 222, 223, 224, 225, उसके बाद BLI E 226 और सेम इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए BLI 230। 10 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। हर पेपर का यहाँ पे नाम फुल फॉर्म दिया है। फॉर एग्जाम्पल BLI 221 का पेपर का नाम क्या है? लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में हर एक पेपर के बारे में कि किसमें प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड है, किसमें असाइनमेंट रिक्वायर्ड है, किसमें एग्जाम रिक्वायर्ड है, किसमें एक से अधिक चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपको जो 10 पेपर दिख रहे हैं, इसमें से BLI 221 से लेकर के BLI 229 पेपर तक जो पेपर है वो सब्जेक्ट है। लेकिन जब आप 10th पेपर BLI 230 पे चर्चा करते हैं तो वो एक इंटर्नशिप का पेपर है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं, टोटल 40 क्रेडिट्स का है। ठीक है, 10 कोर्सेज है। इसमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के हैं, जैसे कि BLI 224, BLI 225, BLI 227, BLI 228, BLI 229 और BLI 230। ये प्रैक्टिकल कंपोनेंट के कोर्सेज है और कुछ थ्योरी बेस्ड है, जैसे कि 221, 223 और 222 और 226 का जो पेपर कोड है। नाउ अब आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि इग्नू में इंग्लिश मीडियम कंटेंट ही अवेलेबल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यदि असाइनमेंट हिंदी में लिखना चाहते हो तो वहां रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आप एग्जाम हिंदी में देना चाहते हो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इग्नू का सिर्फ इतना कहना है कि जो भी कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में ऑफर है, यानी कि बुक्स एंड ऑल हर एक चीज इंग्लिश मीडियम में उधर से प्रोवाइड की जाएगी। कि आप हिंदी में यदि असाइनमेंट प्रोवाइड करते हो या फिर एग्जाम देते हो वो भी एक्सेप्टेड है। ये कोर्स जैसा कि पहले भी मैंने बता रखा है, मैक्सिमम 2 इयर्स में आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप टारगेट 1 ईयर का ही रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं असाइनमेंट की कि असाइनमेंट कितने मार्क्स का लिखना है और किन किन सब्जेक्ट्स का लिखना है। तो देखिए, 221, 223, 222, 225, 226 और 227, 228 जो पेपर है इसके आपको असाइनमेंट लिखने, ये मानकर कि ये 70 नंबर का है। ठीक है, इसके अलावा दो असाइनमेंट्स हैं, BLI 224 और BLI 229। ये 35 मार्क्स के असाइनमेंट आपको लिखने हैं। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग एग्जाम पे। किन किन पेपर का एग्जाम होना और कितने नंबर का? तो अगेन, जिन पेपर्स का आपने असाइनमेंट 70 मार्क्स का लिखा उसका एग्जाम भी यहाँ पे कंडक्ट होगा 70 मार्क्स का, और जिसका आपने 35 मार्क्स का पेपर लिखा उसका 35 मार्क्स का आपको एग्जाम भी देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 to 7 का आप एग्जाम दोगे जो कि 70 मार्क्स का होगा। इनफैक्ट आपने यहाँ देखा होगा 2 to 7 जो पेपर है उसमें 70 मार्क्स का आपने असाइनमेंट भी लिखा, लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो आपका हर एग्जाम एक सीक्वेंस में होगा। लेकिन 2 to 7 जो है प्रैक्टिकल कंपोनेंट का पेपर है और इसका प्रैक्टिकल कंडक्ट होता है, एग्जाम नहीं। तो जब आप एग्जाम दोगे तो हर एग्जाम कंडक्ट होने के लगभग 15-20 दिन के बाद आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में डिपेंड करता है, बिकॉज क्योंकि कुछ रीजनल सेंटर है जो कि रीजनल सेंटर में ही कंडक्ट करवाते हैं प्रैक्टिकल, कुछ स्टडी सेंटर में भी। तो वो आपको थोड़ा कनेक्टेड रहना पड़ेगा अपने स्टडी सेंटर से, तो वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। इनफैक्ट हर स्टडी सेंटर का, रीजनल सेंटर का अपना ग्रुप होता है हर कोर्स का, आप उससे भी जुड़ जाओगे तो इन चीजों का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो 2 to 7 का रिटन प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, बाद में नॉर्मली हर पेपर का एग्जाम देने के 15-20 दिन के बाद। नाउ नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल। जैसा कि मैंने बताया, प्रैक्टिकल सबसे पहले तो BLI 2 to 7 का कंडक्ट होगा। और क्या उसमें पूछा जाएगा? तो देखिए, जो एग्जाम है उसके लिए आपको मेल आएगा। अगर मेल नहीं आता है तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा व्हाट्सएप के थ्रू। और जैसा कि मैंने कहा 10-15 दिन आप मानकर चलिए, 15-20 दिन के अंतराल में एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, सभी एग्जाम कंडक्ट होने के बाद।
ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है दो अलग अलग शिफ्ट में होंगे। एक तो डीडीसी 1.5 घंटे का एग्जाम चलेगा और AACR 2R एंड मार्क 21 का 1.5 घंटे का एग्जाम चलेगा। बेसिकली दो अलग अलग पेपर के एग्जाम होंगे। हो सकता है कि एक ही दिन एग्जाम दोनों हो जाए, हो सकता है कि दो अलग अलग दिन बुलाए। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके रीजनल सेंटर पे, है ना। इसका कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको मैं यहाँ जो बताऊंगी वही होगा, बिकॉज हर रीजनल सेंटर अपने अकॉर्डिंग जो भी उनको सहूलियत होती है उसके हिसाब से काम करता है। अब ये DDC AACR 2R क्या है, अगर आपको ये सीखना है तो आप डेली बाइट्स के साथ भी सीख सकते हो, डेली बाइट्स के कोर्स के थ्रू। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं प्रैक्टिकल एक और जो दो पेपर का होना है 2 to 4 और 2 to 9। इन दोनों पेपर की खासियत है इसमें आपको असाइनमेंट भी देना है, एग्जाम भी देना है और प्रैक्टिकल भी देना है। जबकि 2 to 7 में आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना है और असाइनमेंट देना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा 35 मार्क्स का कंडक्ट होगा, यानी कि आप 35 मार्क्स का असाइनमेंट भी लिखे हो, 35 मार्क्स का आप एग्जाम भी दिए और 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी दोगे। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें पूछेगा, फॉर एग्जाम्पल कोहा या फिर वर्ड, इन चीजों का नॉलेज है या नहीं, बिकॉज आपको पता है कि लाइब्रेरीज आजकल सभी डिजिटल हो गई है, तो डिजिटल नॉलेज होना चाहिए। अब आप देखे होंगे कि कई सारे आपको यहाँ पे मैंने बता दिए एग्जाम, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा मार्क्स कैसे जुड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जितना मार्क्स बताया है आप अपना माइंड में वही रखिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स करने हैं। बाकी इग्नू क्या करता है, जो असाइनमेंट है और प्रैक्टिकल है उनको 30% में काउंट करेगा और एग्जाम का जो मार्क्स है वो 70% के वाइस वर्सा करके काउंट किया जाएगा। ये इग्नू करेगा, ये आपका इसमें कोई रोल नहीं है। आप यदि लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगी। फ्यूचर में आने वाले वीडियोस से रिलेटेड अपडेट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। साथ ही आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको लाइब्रेरी साइंस करके एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कई सारे कंटेंट, आपके डाउट्स के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप डेली बेट से कोर्स या असाइनमेंट परचेस करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको इसी प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने कहा एक 10th पेपर भी है BLII 230 इंटर्नशिप, इसे मैं 3 पार्ट्स में लाऊंगी, बिकॉज हर एक पार्ट जो होगा, फॉर एग्जाम्पल पहला जो होगा इंटर्नशिप से रिलेटेड, दूसरा जो अल्टरनेटिव है उसमें से एक अल्टरनेटिव पे फोकस रहेगा और थर्ड वीडियो जो आएगा वो सेकेंड अल्टरनेटिव पे बेस्ड होगा। तो एक वीडियो में यदि मैं कवर करती तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाता, फिर आप ही इसे ढंग से नहीं देखते। तो श्योरली आप नेक्स्ट वीडियो से जुड़िए और BLII 230 इंटर्नशिप क्या है उसको हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप असाइनमेंट, कोर्स या कुछ भी रिसोर्स मटेरियल BLI से रिलेटेड परचेस करना चाहते हो तो श्योरली आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए, हमारे ऐप का आपको लिंक देखने को मिलेगा या फिर गूगल प्ले स्टोर पे आप सिंपली ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट देखने को मिलता है तो आप श्योरली मुझे कनेक्ट करिए इंस्टाग्राम पे, मेरी आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, या फिर सिंपली आप इंस्टाग्राम पे सर्च करिए dailybites_nupur और आपके मन में आने वाले सभी डाउट्स का सॉल्यूशन आप वहां पे भी पा सकते हैं। बने रहे हमारे साथ इन सभी सोशल मीडियाज के थ्रू, इन सभी सोशल मीडियाज के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, थैंक यू।